स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही एक यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग बुक्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य के पहले अध्याय के कुछ उपदेशों के बारे में। इससे पहले हम आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। आचार्य चाणक्य को भारत के एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी रचना चाणक्य नीति है। 2300 साल पहले लिखे गए चाणक्य के ये शब्द आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर उनके सिद्धांतों का हम अपने जीवन में थोड़ा भी पालन करते हैं तो हमारा जीवन भी सफल होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला उपदेश। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरनेन च दुःखितैः संप्रयोगेन पंडितोप्यवसिदति। इसका मतलब मूर्ख शिष्य को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। यहाँ मूर्ख का मतलब वो आदमी है जो किसी की ना सुने और अपनी ही डफली बजाए और बड़ों का आदर ना करे, वो महामूर्ख होता है। ऐसे लोगों को कुछ बताना और सिखाना समय की बर्बादी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन स्त्री से सदैव दूर रहना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री की संगत करने से बदनामी मिलना तय है। समाज में ऐसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। साथ ही दुष्ट स्वभाव की स्त्रियों से भी बचना चाहिए। जिस प्रकार बिच्छू का स्वभाव डंक मारना होता है, उसी प्रकार दुष्ट स्त्री समय आने पर अपने स्वभाव के अनुरूप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। व्यक्ति को इन मामले में सतर्क रहना चाहिए। जहां अच्छे मित्र और गुणों से परिपूर्ण स्त्री व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, वही मूर्ख मित्र और चरित्रहीन स्त्री व्यक्ति के जीवन को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए मित्र चुनते समय सावधान रहें। दूसरा उपदेश। दुष्टा भार्या शटम मित्रम मृत्युश्चोत्तरदायकः ससर्पेच गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। इसका मतलब बुरे शब्द बोलने वाली और दुष्ट स्त्री की वजह से आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो हमेशा आप में गलतियां निकालती रहेगी और आपको हमेशा कटु शब्द सुनाती रहेगी। इससे आपके जीवन में कभी शांति नहीं होगी और आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। पापी स्वभाव वाला मित्र मतलब जो मित्र आपकी सफलता से जलता हो या आपको हमेशा उल्टी सीधी सलाह देता हो, उससे हमेशा दूर रहें। मालिक के सामने हर बात करने वाला नौकर मतलब मालिक की बात न सुनने वाला विश्वासघाती नौकर। लालची नौकर जो आपको पैसे के लिए कभी भी मार सकता है। अगर आपके जीवन में ये लोग हैं तो आप इनसे किनारा कर ले, वरना आप मृत्यु के साथ ही रह रहे हैं। तीसरा उपदेश। आपदर्ते धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनैरपि आत्मानं सततम रक्षेद दारैरपि धनैरपि। मतलब वह मनुष्य बुद्धिमान होता है जो बुरे समय और आपत्ति काल के लिए धन की बचत करता है और उस धन की रक्षा करनी भी चाहिए। इसी तरह स्त्री भी धन की तरह है, इसीलिए उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन स्त्री और धन की रक्षा करने से पहले उन्हें अपनी खुद की रक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि मनुष्य खुद सुरक्षित रहेगा तभी वो स्त्री और धन की रक्षा कर सकेगा। इसका मतलब मनुष्य को अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो खुद स्वस्थ रहेगा तभी वो अपने धन की और परिजनों की रक्षा कर सकेगा। चौथा उपदेश। आपदर्थे धनम रक्षेच्छेमतां कुत आपदाः कदाचिच्चलिते लक्ष्मीः संचितोपि विनश्यति। इसका मतलब समय कभी किसी से पूछकर नहीं चलता, वो तो बस चलते रहता है। उसी तरह आपत्ति और बुरे समय के लिए धन का संचय करना अच्छी बात है, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि धन के द्वारा हम आपत्ति को दूर करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि हर नुकसान धन से तोला नहीं जा सकता। चंचलता लक्ष्मी का स्वभाव है। धन कभी एक जगह नहीं टिकता अगर उसका सही से इस्तेमाल न किया जाए तो। अगर धन का संचय करके मनुष्य खुद को बुद्धिमान समझता है और ये समझता है कि इससे आपत्ति नष्ट हो जाएगी, तो ये गलत है। आपत्ति कभी धन से नष्ट नहीं होती। पांचवा उपदेश। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवाः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत। इसका मतलब जिस देश में आपका आदर सम्मान ना हो, यहाँ पे देश का मतलब आप जिस जगह रहते हैं और काम करते हैं उससे इसकी तुलना करें। जिस जगह आप रहते हो अथवा काम करते हो उस जगह पे आपका आदर सम्मान ना हो,
आपके पीछे आपकी बुराई हो, लोग आपसे जलते हो और आपका बुरा चाहते हो, जिस जगह आप कुछ नया सीख ना रहे हो, जिस जगह पे आपका और आपके परिवार का पेट पालना आपके लिए कठिन हो रहा हो, तो आप उस जगह को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी छोड़ दे तो आपके लिए अच्छा होगा। छठा उद्देश्य, धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। इसका मतलब, जिस जगह अथवा स्थान पर न्यायप्रिय राजा, धनी संपन्न व्यापारी, जलयुक्त नदियाँ मतलब पानी की कभी कोई कमी न हो, और सुयोग्य चिकित्सक मतलब हर प्रश्न का उत्तर देने वाले विद्यमान लोग और अच्छे काम करने वाले लोग ना हो, वो जगह बुद्धिमान लोगों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। उस जगह का उसी क्षण त्याग कर देना चाहिए। सातवां उपदेश, लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम। इसका मतलब, जिस जगह अथवा स्थान पर लोगों का ईश्वर पे विश्वास न हो, जो लोग सत्कर्म और दुष्कर्मों में फर्क करना ना जानते हो, जो लोग ईश्वर में आस्था ना रखते हो, जिस जगह लोग बुरे काम करने में ही प्रसन्न होते हो, और जिस जगह इंसानियत की कोई जगह न हो और बुरे काम करने पर कोई डर न हो, बुद्धिमान मनुष्य को ऐसे स्थान पर कभी निवास करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आठवां उपदेश, जानीयात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत्ति कालेषु भार्याम च विभोक्षये। इसका मतलब, काम के उत्तरदायित्व से सेवकों की, कष्ट अथवा संकट के समय मित्रों की, दुख और बीमारियों में सगे संबंधियों की, तथा धनहीन होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। मतलब, जब मनुष्य पर बुरा समय मंडराने लगता है, जैसे कि मनुष्य किसी मुश्किल वक्त में है, तो उस वक्त सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपकी सहायता जरूर करेगा, वरना आप सावधान हो जाइए। दुख और बीमारी के समय सगे संबंधी किनारा कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं पैसे ना मांग ले। ऐसे सगे संबंधियों से सावधान रहें। और अंतिम, जब किसी बुरे दौर में मनुष्य का धन समाप्त होने लगे तो स्त्री को उसका साथ देना चाहिए। वही स्त्री के असली परीक्षा का वक्त होता है। नवा उपदेश, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे स्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। इसका मतलब, आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य का सच्चा हित सोचने वाला वही है जो मनुष्य को उसके जीवन के बुरे समय में, मतलब जैसे कि बीमारी, अकाल अथवा शत्रु द्वारा कष्ट दिए जाने पर या किसी विषम परिस्थिति में फंस जाने पर उसकी अच्छे मन से सहायता करे और उसकी मृत्यु होने पर शमशान तक उसका साथ दे। अर्थात सुख या दुख, ये दोनों परिस्थितियों में हमारा साथ देने वाला ही हमारा सच्चा मित्र होता है। 10वां उपदेश, यो ध्रुवानि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च। इसका मतलब, जो निश्चित और साध्य कर्मों को छोड़कर अनिश्चित और असाध्य कर्मों की ओर दौड़ने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। मतलब, मनुष्य अपने हाथ का काम छोड़कर और लालच या अधिक धन प्राप्त करने के चक्कर में वो और बुरी परिस्थितियों में फंस जाता है, या एक साथ दो काम करने के और लालच के चक्कर में वो दोनों भी काम खो देता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस कार्य में सफलता निश्चित हो, मनुष्य को केवल वही कार्य करना चाहिए। मतलब, मनुष्य को वही काम करना चाहिए जिसमें वो कुशल है और सफलता मिलना निश्चित है। 11वां उपदेश, वरेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपवतीं न नित्यस्य विवाह सदृश कूले। इसका मतलब, कुलीन युवती कुरूप ही क्यों न हो, विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वह श्रेष्ठ होती है। मतलब, जो युवती दिखने में सुंदर ना हो लेकिन उसके विचार, भाषा अच्छी हो और इज्जतदार घर से हो, तो उस युवती से बुद्धिमान व्यक्ति को शादी करनी चाहिए। इससे घर में शांति और धन का वास रहेगा। इससे विपरीत रूप सौंदर्य से परिपूर्ण निम्न कुल में जन्मी युवती से विवाह करने पर मनुष्य की बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाते हैं।
मतलब जो युवती दिखने में सुंदर हो लेकिन आलसी हो, बुरा बोलने वाली हो, जिसके विचार बुरे हो और अविचारी दुष्ट पुरुषों से संबंध रखने वाली युवती से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में अशांति फैलेगी, मनुष्य कभी सुखी नहीं रह पाएगा। ऐसे स्त्रियों से संबंध उतने ही समय के लिए अच्छे लगते हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को इससे बचना चाहिए। 12वां उपदेश। नखीनां च नदीनां च शृंगीनां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। इसका मतलब तीखे नाखूनों वाले हिंसक पशु, बड़े सींग वाले पशु, तीव्र वेग वाली नदियाँ, शस्त्रधारी व्यक्ति, स्त्रियाँ तथा राजनीति से संबंधित व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होते, अर्थात ये कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य को इन पर विश्वास करने से बचना चाहिए। उपदेश 13वां। विषादप्यमृतं ग्राह्य मेध्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तम विद्यास्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। इसका मतलब आचार्य चाणक्य के अनुसार विष से भी अमृत को, अशुद्ध पदार्थों में सोने को, नीच से भी शिक्षा को और दुष्ट कुल से श्री रत्न को बिना किसी संकोच के ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब मनुष्य को किसी भी व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, हर एक व्यक्ति से उसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। और अगर स्त्री के आचार विचार अच्छे हो और वो किसी छोटे घर से हो तो भी उससे शादी करने में कोई कमी की बात नहीं है। 14वां उपदेश। स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा साहसं षड्गुणं चैव कामोष्ठगुण उच्यते। इसका मतलब आचार्य चाणक्य के अनुसार पुरुषों से नारियों का आहार 2 गुना, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम भाव 8 गुना अधिक होता है। यह आचार्य चाणक्य के पहले अध्याय के 14 उपदेश थे। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर यहाँ तक देख ही चुके हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपका एक सब्सक्राइब मेरा मनोबल बहुत बढ़ाता है। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वो जो नीचे बेल आइकॉन दिया है उसे भी दबाएं। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर ख्याल रखेंगे। थैंक यू।